खाल, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला उखबिरुका बिमिलाके ज़ालिका कुल्लिही, क्या मैं आपको इन सब की बुनियाद न बताऊं? कुल तो बला, मैंने कहा ज़रूर बताइए। फ़ाख़ज़ बिलिसानिही, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान को पकड़ लिया। वक़ाल, और कहा, कुफ़्फ़ा अलैक, इस ज़बान को काबू में रख। हाज़ा, कुल तो मैंने कहा, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन्ना लमुआख़िज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, क्या जो हम बोलते हैं उस पर भी हमारा मुआख़ज़ा होगा। फ़क़ाल, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सकिलत का उम्मा का, तेरी माँ तुझे रोए। वहल यकुब्बुन्नासु अला वजूहिहिम, और लोग जो ऊंधे मुँह क़यामत के दिन अपने जो है वो ऊंधे मुँह गिरे हुए होंगे। औकाल अला मनाखिरिहिम, या अपनी ठोड़ियों के बल गिरे हुए होंगे। इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, वो उनकी अपनी ज़बान की खेती तो होगी, यानी ज़बान के अमाल की वजह से क़यामत के दिन अपने ठोड़ियों के बल और अपने जो है वो चेहरे के बल गिरे हुए होंगे। ज़बान के बोलने की वजह से उनको वहाँ ये अजाब होगा। और आज हम ज़बान से क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हदीस मुबारका में है कि नबी अलैहिस्सलाम को कहा किसी ने कि यहाँ एक औरत है, दिन को रोज़ा रखती है और पूरी रात की इबादत करती है, लेकिन ज़बान से पड़ोसियों को ईज़ा पहुँचाती है, यानी ऐसे अल्फाज बोलती है कि पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुँचती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला खैर फ़ीहा, ला खैर फ़ीहा, ला खैर फ़ीहा, 3 मरतबा फरमाया, उस औरत में कोई खैर नहीं, कोई खैर नहीं, कोई खैर नहीं। वो दिन में रोज़ा रखती थी, रात को तहज्जुद पढ़ती थी, लेकिन चूँकि दूसरे लोगों को ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाती थी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसमें कोई खैर नहीं है। अब कई औरतें घर के अंदर इसी तरह का मामला करती हैं, अपने खामिद को ऐसे अल्फाज कहती हैं कि उसको जीना हराम कर देती हैं। तो इन औरतों में कोई खैर नहीं होती। या ऐसी बात कहती हैं कि घर की दूसरी औरतों का जीना हराम हो जाता है। सास बहू को कहती है, बहू सास के बारे में बात करती है। ये ज़बान छोटी सी है, लेकिन इंसान को बहुत बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब करवा देती है। हमारे अकाबिर ने फरमाया कि जुर्महु सगीर, इसका जिस्म तो छोटा सा है, वह जुर्महु कबीर, मगर इसका जुर्म बहुत बड़ा होता है। अब जो बंदे शिर्क करते हैं वो इसी ज़बान से करते हैं ना, कुफ्र करते हैं इसी ज़बान से करते हैं। इसलिए ज़बान को ज़रा समझदारी से हिलाना चाहिए। सबसे बेहतर तो ये है कि इंसान चुप ही रहे। जिसने अपनी ज़बान को खामोश रखा, सकत नजा, हमारे अकाबे ने फरमाया कि वो बंदा फितनों से निजात पा गया, चुप रहे। और आज तो ज़बान ऐसे चलती है कि टर टर करते रहते हैं और पता ही नहीं होता कि हम कहते हुए क्या कह गए और क्या नहीं कह गए। इसलिए सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अपनी ज़बान को पकड़ के खींचा करते थे और फरमाया करते थे कि तेरी वजह से बहुत सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, मुझे डर है तुझसे कि तू कोई ऐसी बात न कर दे कि जिसकी वजह से क़यामत के दिन मुझे पकड़ लिया जाए। इसीलिए मैंने अपने बड़ों को देखा है कि वो अक्सर खामोश दबा थे, बात नहीं करते थे। इल्ला कोई उनसे बात पूछता था तो जवाब देते थे, खुद बात नहीं करते थे। अपने बड़ों की ये सिफत देख के तो शुरू में मेरी आदत ऐसे थी कि मैं बहुत कम बोलता था, बहुत कम बोलता था। तो मेरे बड़े भाई जो मेरे टीचर भी थे वो मेरा मजाक भी उड़ाते थे, और जब कोई बात करते थे तो कहते थे अच्छा मैंने तो बात कर दी है, अब तू इस्तिखारा करके जवाब दे देना। ये कई मरतबा वो बात करते थे तो मैं खामोश बैठा होता था, और अम्मी भी साथ होती थी तो अम्मी को कहते थे अम्मी मैंने बात कर दी है, अब ये इस्तिखारा कर ले, फिर ये भी जवाब दे देगा। और वाकई ऐसी तबीयत होनी चाहिए कि इंसान तोले और फिर बोले।
बग़ैर तोले जो हम ज़बान से बात निकाल देते हैं ना, उसमें बहुत सारी बोझ हम अपने सर पे उठा लेते हैं। तो अल्लाह ताला हमें चुप का मज़ा लेने की तौफीक अता फरमा दे। आज तो बोलने का मज़ा हम जानते हैं, चुप का मज़ा नहीं जानते। चुप का अपना मज़ा है, और जिसको वो आ जाता है उसको बोलना मुसीबत नज़र आता है।